है बच्चों, आज हम लोग समझेंगे किसी भी द्विघात समीकरण को किसी भी द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक कैसे चेक करेंगे, वास्तविक है या नहीं है। तो मान लेते हैं एक द्विघात समीकरण है 2x² + 4x - 10 = 0। मान लेते हैं ये एक द्विघात समीकरण है। इसका मूल जो होगा ना, मूलों का प्रकृति, ये वास्तविक है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे। तो वास्तविक है कि नहीं है कैसे चेक करेंगे, इसका टोटल जो मूलों का प्रकृति होगा निर्भर किस पे करेगा, डी पे करेगा, डी का मान पे करेगा। डी क्या है, किसी भी द्विघात समीकरण के b² - 4ac का जो व्यंजक होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विवेचक या विविक्तर कहते हैं। उसी का इंग्लिश होता है डिस्क्रिमिनेंट, उसी को हम लोग डी से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, मूलों का जो प्रकृति होता है वो केवल डी पे निर्भर करता है। तो इसमें क्या क्या है, ए बराबर ए कितना, जो x² का गुणांक होता है उसको a कहते हैं। b क्या है, जो x का गुणांक होता है उसको b कहते हैं। और c क्या है, जो अचर पद होता है उसे c कहते हैं, -10। तो सबसे पहले इसका d का वैल्यू चेक करेंगे। d का मान निकालने के लिए हमको a b और c का मान चाहिए। तो a b c का मान कहाँ मिलेगा, उस द्विघात समीकरण में मिलेगा। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac, यानी b², b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर -4 गुना a का मान है 2 गुना c का मान कितना -10, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 गुना 10 80 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 96। अच्छा, d का जो मान आया डी का जो वैल्यू आया बच्चों वो कितना आया, 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है। तो क्या बताए थे कि जब भी किसी भी नंबर, कोई भी नंबर जब पॉजिटिव में होता है यानी धनात्मक नंबर आता है, तो वो सभी संख्याएं, धनात्मक संख्याएं जितने भी हैं वो 0 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो यहाँ जो डी का वैल्यू आया वो 0 से क्या है, बड़ा है। तो क्या बताए थे पिछले वीडियो में, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तब उसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। तब इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है बच्चों, जब वास्तविक होगा तो फॉर्मूला क्या बताए थे, जब इसका मूल निकालना हो तो कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, -b ± √b² - 4ac/2a। ये जो है ना -b ± √b² - 4ac/2a, इसी को द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, द्विघात सूत्र कहते हैं, या इसी को श्रीधराचार्य के नियम भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप लोग ये बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे।